आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जब वचन में हम देखते हैं तो दूसरा पतरस का 1:10 वचन क्या कहता हम देखते हैं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यहाँ पे परमेश्वर कहता है जिसको परमेश्वर ने अपने राज्य के वारिस होने के लिए बुलाया है, अपने निज याजक होने के लिए, अपने राज पदधारी होने के लिए, अपनी लेपालक पुत्र और पुत्री करके बनाया है, स्वर्ग के प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मेरे प्रियो, अपने काम के लिए आपको बुलाया। तो जैसे यीशु मसीह सिद्ध था और पौलुस, पतरस, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर को मानने वाले लोग जो परमेश्वर के भय में जीवन को जीते थे, वो हर क्षण सिद्ध होने के लिए यत्न करते थे। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे भी कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम बुलाए गए हो, जब तुम चुन लिए गए हो, तो आपने चुन लिए जाने को और बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए यत्न करो कह रहा है। आज आपको प्रयास करना है सिद्ध होने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि जब यीशु मसीह सिद्ध है तो आपको भी सिद्ध होना जरूरी है। आपको भी, जब यीशु मसीह के हम सिद्ध कैसे हो सकते हैं? जब पौलुस प्रभु के लोगों को सताता था, जब उस पौलुस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया किया, तो परमेश्वर ने वही अनुग्रह दया आप पर भी किया है। तो जब पौलुस को परमेश्वर का दर्शन हुआ, परमेश्वर के साथ उनका इनकाउंटर हुआ, तो वो पौलुस अपने जीवन के सारे बुरे चाल से वो फिर गया, मन फिराव किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण किया और परमेश्वर के मार्गों में चला, परमेश्वर के राहों में वो चला। यीशु मसीह ने तो 39 कोड़े एक बार खाए थे, लेकिन पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े यीशु मसीह के लिए खाए। वो पौलुस जो लोगों को सताता था, लोगों को, कलीसिया के लोगों को मारता था, कलीसिया के अभिषिक्तों को सताता था, वो पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को जाना तो वो पूरी रीति से अपने पाप बुराई को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला और परमेश्वर के पीछे चलते हुए मार खाया, बहुत दुखों को भी सहा, पर पीछे मुड़ के नहीं देखा, प्रभु को धन्य कहा, परमेश्वर के पीछे परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ा। बहुत बार उसे मारा गया, बहुत उसे सताया गया, बहुत बार उस पर दोषारोपण किए गए, जेल खाने में डाले गए। फिर भी पौलुस जब परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को जब वो जान गया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है, यीशु मसीह ही ने इस कायनात को बनाया, यीशु मसीह ही है जिसने आपको हमको बनाया है। जब वो जान गया पूरी रीति से, तो पूरी रीति से सिद्धता के जीवन में आगे बढ़ा। हर दिन वो यत्न किया और प्रभु परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। वैसे पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन 3 बार इनकार किए जाने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया और पतरस को भी परमेश्वर यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। पतरस भी सिद्ध होने के लिए हर दिन यत्न किया, अपने बुराई को पीछे छोड़ा, अपने इनकार को, अपने डर को, अपने भय को उसने पीछे छोड़ा। तो आज आपको भी चाहिए कि जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप पर दया किया, आपको चुना है, नियुक्त किया, प्रभु के पास आने का परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, तो उस अनुग्रह को आप तुच्छ न जाने, अपने पापों से फिरे, अपने मन को फिराव करे, अपने कुटिल कामों से, बुराई के कामों से पश्चाताप करे, फिर कर परमेश्वर के पास आए और हर दिन प्रयत्न करे और यीशु मसीह के जीवन को देखे कि यीशु मसीह सिद्ध कैसे था। उनके अंदर कोई पाप नहीं था, उनके अंदर कोई बुराई नहीं था, उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, उनके अंदर कोई लालच लोभ नहीं था, उनके अंदर बहुत दया था, उनके अंदर आत्मा के फल थे जिसमें आनंद, शांति, आत्मा के 9 फल थे उनके अंदर। तो वही आपको भी सिद्ध होने के लिए आपको ऐसे ही प्रयत्न करना है, आपको प्रार्थनाएं करना है कि हे खुदा मुझे सिद्ध बना। आपको प्रयास करना है, आपको धर्म के काम करना है, कृपा करना है, भलाई करना है, लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, उपकार करना है। आपको भी यीशु मसीह के समान परमेश्वर पिता का आज्ञाकारिता का जीवन जीना है।
वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण प्रभु की महिमा करने वाला, प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु की स्तुति करने वाला जीवन आपके अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि इस वचन में यही कह रहा है परमेश्वर कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। यदि आप ऐसा करोगे, हर दिन अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए यत्न करोगे, भली भांति यत्न करोगे, हर घड़ी आप जब प्रयास करोगे, अगर आपके जीवन में कुछ गलत दिखता है तो उसे पश्चाताप करेंगे, मानेंगे और छोड़ देंगे परमेश्वर के लिए, और फिर से उस पाप को, उस गलती को नहीं दोहराएंगे। और जैसा जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो आपको आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को जब आप मानते जाएंगे तो यही सिद्धता का जीवन, सिद्ध होने का रास्ता है मेरे प्रियो। आज कोई मनुष्य सिद्ध कैसे बन सकता है? अपने पाप से फिरकर, अपने बुरे चाल से फिरकर, आज्ञा पालन करके, परमेश्वर के भय में चल के, परमेश्वर के साथ उनकी आत्मा के साथ एक मन एक चाल होकर, जीवन को जीकर, प्रभु के लोगों के साथ एक मन एक चित होकर, प्रभु का अनुसरण करके, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करके आप सिद्ध बनते जाओगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। सिद्ध होने का यही रास्ता कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, किसी मनुष्यों का नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब आप देखते हैं तो उसके जीवन से आप सीखते जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह नम्र था, प्रभु यीशु मसीह दीन था। वो अपने आप को राजा होकर, स्वर्ग का परमेश्वर होकर, अपने आप को दास का रूप धारण किया। तो ऐसे आपको नम्र होना होगा, दीन होना होगा, पवित्र होना होगा। अपनी इच्छा पूरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हर दिन पूरी करने के लिए हर दिन आगे बढ़ना होगा, और हर दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यत्न करना होगा आपको। तब आप यीशु मसीह के समान सिद्ध हो जाएंगे, पतरस पौलुस के समान सिद्ध हो जाएंगे, एलिया एलीशा मूसा के समान आप सिद्ध हो जाएंगे। तो परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को तुच्छ न जाने, परंतु सिद्ध होने के लिए यत्न करते रहे। और आगे वचन कहता है ताकि तुम ठोकर ना खाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि ठोकर का लगना अवश्य है, क्योंकि इस संसार के लोगों को आप देखोगे तो ठोकर खाएंगे, और जब आप यीशु मसीह को देखेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ठोकर का कारण नहीं, आपके लिए आशीष का कारण बना, आपके लिए उद्धार का कारण बना, आपके लिए महिमा का कारण बना, आपके लिए आइडल है हमारा यीशु मसीह। तो आपको जब ठोकर नहीं खाना तो यीशु मसीह के जीवन को देखकर आपको मसीह जीवन को पूरी गंभीरता के साथ, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के चरित्र, स्वभाव, यीशु मसीह के गुण, चरित्र को अपने अंदर लाना होगा। और आगे वचन कहता है 11वां वचन, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहाँ पे कहता है जब आप ऐसा करोगे, अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसा आप बना लेंगे, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा और आप ऐसा बन पाएंगे, आप सिद्ध हो जाएंगे। तो परमेश्वर इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, कहता है बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कहाँ प्रवेश करने पाओगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ दाहिने जा बैठेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको आदर देता है, मान देता है, सम्मान देता है, सब कुछ देने के लिए हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी में तैयार है। और स्वर्ग में भी परमेश्वर आपको आदर देगा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे, बड़े आदर के साथ प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के लिए भली भांति आप प्रयत्न करेंगे कि मैं कैसे सिद्ध हूं, क्या ऐसा मैं करूं। तो उसके लिए आप जब यीशु मसीह को देखते जाएंगे, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनके आज्ञाकारिता के जीवन को, उनके प्रार्थना के जीवन को, उसकी नम्रता को,
उनके अंदर जो कुछ यीशु मसीह के अंदर था, उसको जब आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, उनके गुणों को प्रकट करेंगे, आत्मा के फलों में चलेंगे, तब जाके परमेश्वर आपको आदर देगा, आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा। अनंत राज्य में आप प्रवेश कर सकोगे मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप सिद्धता के मार्ग में बढ़ सको। हर दिन खुदा का ज्ञान बुद्धि समझ आप में हो, ताकि आप सिद्ध बनने के मार्ग में सफल हो सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।